ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिए। 100 से ज्यादा मिसाइल फायर तेल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाके सुने गए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। सियालकोट में गाड़ी पर फायरिंग, 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कार सवार शेखुपुरा से वापस सियालकोट आ रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने सेक्रेटरी दिफा का चार्ज संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली अहम फौजी ओहदों पर खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। नए सेक्रेटरी दिफा का टीम वर्क, पेशा वराना महारत और ताउन के फरोग का आज़म। आईनी तरमीम की जद्दोजहद काजी फाइज ईसा के लिए नहीं कर रहा। फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर में से कोई भी आईनी अदालत में बैठे, कोई मसला नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है अपोजिशन कह रही है जो करना है करो, बस फाइज ईसा को आईनी अदालत का सरबराह ना लगाओ। कौन आएगा कौन नहीं, ये फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ। इस्लामाबाद में अदालती जंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमें मुकद्दस गाय का तसव्वुर खत्म करना होगा। आप कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत को नहीं मानेंगे? जो आइन में होगा इसे मानना पड़ेगा। जब कुर्सी पर बात आती है तो आइन याद आ जाता है। मुशर्रफ राज में आइन याद नहीं था। आर्टिकल 63 हमने लिखा है, सबसे ज्यादा हमें पता है इसका क्या मतलब है। हमारा मकसद हॉर्स ट्रेडिंग पर कदगन लगाना था, पार्लियामान के मेंबर को गुलाम बनाना नहीं। 2008 में आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय ना बना सके, ये शहीद बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है। जस्टिस मुनीब के खत के बाद आर्टिकल 63 नजरसानी केस का बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर आउट, जस्टिस नईम अफगान इन। नजरसानी अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक आदम एतमाद गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। जो रोज पार्टी तब्दील करते हैं वो बाज़मीर हैं या बेईमान? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? तहरीक आदम एतमाद में वोट गिना ना जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया ना अहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये तो तजाद है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, फैसले में कहा गया इनहिराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है, ये फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने नजरसानी की मुखालिफत की। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान कई सवालात सामने आए। फरीकैन इन सवालात पर मुआवनत करें। बरतानिया और अमरीका समेत दीगर मुल्कों में इनहिराफ की हैसियत से आगाह करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बताया, कल जस्टिस मुनीब अख्तर को खत लिखा, उन्होंने पोजीशन बरकरार रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बुलाया, वो नहीं आए। कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो नहीं चाहते थे दूसरे जजों को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नजरसानी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए। मुल्क में आईनी बहरान के साथ साथ जुडिशल बहरान भी हो गया है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, उम्मीद है कल की बहस के बाद इस बेंच को खत्म कर दिया जाएगा। ये बेंच गैर कानूनी और गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे, 2 रुकनी कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम के लिए इत्तेहादी ओपोजिशन जमातों से मुशावरत तेज करने का फैसला। शहरी रहमान और नैयर बुखारी की एनपी और काफ लीग वक्फ से मुलाकातें। चौधरी सालिक और हिदायतुल्लाह से आईनी तरामीम से मुतालिक बातचीत की गई। शहरी रहमान कहती हैं, कोशिश है 2006 के मिसाके जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत का कयाम हो। आईनी तरामीम का अमल फर्द वाहिद के लिए ना हो। विफाकी आईनी अदालत में सूबों की भी नुमाइंदगी हो। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत आईनी तरामीम में नाकामी की वजह अहम वफाकी वजीर को समझती है। जराये के मुताबिक नून लीगी क़यादत ने नवाज शरीफ को चंद रोज पहले अपनी राय से आगाह कर दिया था। अहम वफाकी वजीर ने नून लीगी रहनुमाओं को बताया, मौलाना फजलुर रहमान तरामीम पर राजी हैं। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है,
मौलाना फजलुर रहमान के राजी होने तक मुस्लिम लीग नून अब आगे नहीं बढ़ेगी। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुतल्लिक़ा वफ़ाक़ी वज़ीर पीपल्स पार्टी के जरिए मौलाना से राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, बिला मुकाबला JUI के अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था, पार्लियामान की बालादस्ती जमहूरी इक़दार के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा है। आईनी तरमीम समेत काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, PTI को मायूसी होगी। आईनी अदालत बनेगी, जो पुरानी खबरें बताई थीं वैसा ही होगा। सेनेटर फैसल वावडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इस हुकूमत को गिराने के लिए जलसे जुलूस की ज़रूरत नहीं, ये अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की बात हो तो सियासतदान की मुद्दत तवील क्यों होती है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, आज मुल्क में आईनी तरमीम की बात हो रही है जबकि ऐवान ही मुकम्मल नहीं, एक सूबे की सेनेट में नुमाइंदगी ही नहीं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई, 9.6 से कम होकर 6.9%। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इस्तेहकाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा महंगाई की शरह कम और पेट्रोल कीमतों में मुतवातिर कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसीह कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। सितंबर में FBR ने हदफ से 2 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। 35 लाख गोशवारे जमा कराए गए। इनकलाब आता है तो लाखों का मजमा होता है, 4 कंटेनर से इनकलाब नहीं रुकता। वजीर इत्तलात अतातारर का कहना है, 10 वजीर, 5 सरकारी गाड़ियां और 200 लोगों के साथ इनकलाब नहीं आता। तब्दीली का जज्बा, इनकलाब का ऐलान सिर्फ इसलिए है मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। अमन व अमान को खराब करने की कोशिश को रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7, फैसलाबाद, टोबा टेकसिंग और बहावलपुर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दे रखी है। जिले इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। ओज शरीफ में पुलिस के छापे, PTI के 8 कारकुन गिरफ्तार। मरियम नवाज उतना जुल्म करें जितना कल को वो बर्दाश्त कर सकें। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम लगाया, मरियम नवाज के हुक्म पर बुशरा बीबी को जेल में तंग किया जा रहा है। रात में जगाकर तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। मरियम नवाज की हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। बुशरा बीबी अंडे, मुर्गी या यखनी पुलाव खाएं, इसकी मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। मरियम नवाज को कोट लखपत नैब के अकूबत खाने में बुशरा बीबी की ख्वाहिश पर रखा गया था। उन्होंने जेल की सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन कभी औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने फिजाई हमलों के बाद लबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। सहूनी फौज लबनान के जनूब में सरहदी इलाकों में दाखिल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा, टैंकों और आर्टिलरी से हमले, बैरूत एयरपोर्ट के करीब मिसाइल लॉन्चर्स पैड को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में घर पर इसराइली बमबारी से 10 अफराद शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने महाजिर कैंप में अलक्सा ब्रिगेड के कमांडर मुनीर अल-मक्ता के घर पर भी बमबारी की। हिजबुल्लाह का कहना है, जवाब में शुमाली इसराइल की जानिब मिसाइल दागे गए। मुत्तहदा अरब इमारात ने लबनान पर इसराइली जाहिरियत को तशवीशनाक करार दिया। लबनान के लिए $100 मिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। इसराइल की नुसैरात कैंप पर बमबारी, मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेज ने वस्ती गजा में स्कूल पर बमबारी की, जिसमें 6 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास का कहना है, खान यूनिस में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया, इसमें मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। शाम में भी इसराइली फोर्सेज की दरिंदगी जारी। दमिश्क में हमले में शामी ब्रॉडकास्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार, कहा मशरिक़ वस्ता का कोई गोशा हमारी दस्तरस से दूर नहीं। 7 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान फलस्तीनियों के लिए खड़ा हो। जमात इस्लामी हुकूमत और PTI समेत तमाम जमातों से बात करेगी। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी आज से 7 अक्टूबर तक गजा के मुसलमानों के साथ
यकजहती कर रही है। 6 अक्टूबर को कराची और 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बड़ा मिलियन मार्च होगा। हक दो आवाम को तहरीक जारी है। चाहते थे हुकूमत को एक मौका दें, लेकिन वक्त खत्म हो गया। अब फैसला हम करेंगे। इस्लामी के वक्त की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद। हाफिज नईमुर रहमान और लियाकत बलोच की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर कायदीन से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी तमाम जमातों से बात करेगी। गवर्नर सिंध की ईरानी कौंसल खाने आमद। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा ईरान पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, ऐसे वाक़यात होंगे तो ताज़ियत के लिए आएंगे। लेबनान और गजा में इसराइली हमले जारी हैं। आलमी अदालत का फैसला भी आया, लेकिन ताहाल इसराइल का जुल्म जारी है। दुनिया का कोई मजहब भी कत्ल गारत की इजाज़त नहीं देता। तमाम इस्लामी मुल्कों को इस मामले पर बैठना होगा। मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को इख्तिलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरे तबलीगी काम का मकसद दुनिया में इस्लाम के अमन और मोहब्बत के हकीकी पैगाम को उजागर करना है। सरदार अयाज सादिक ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक की अमन और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की काविशें काबिल सताइश हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के 75 बरस मुकम्मल। तियानमेन स्क्वायर पर शानदार परेड। चीनी सदर ने कौमी हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे। तकरीबात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। जहाँ चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। चीन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बाएतमाद दोस्त है। आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। और कराची में माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब गोदाम में आग। 9 घंटे गुजर गए, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सोलर पैनल गोदाम में लगी आग दीगर गोदामों तक फैल गई। 20 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। बहरिया की फायर ब्रिगेड भी ऑपरेशन में शामिल। नूरी आबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग केस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची में सिविल अस्पताल के बाहर सीवरेज का पानी जमा। मरीजों और तीमारदारों को शदीद परेशानी का सामना। अस्पताल आने वालों को गंदगी से गुजर कर आना पड़ता है। शहरी कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ मरीजों को कितनी मुश्किल हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात आज होगी। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को खत लिख दिया। कहा मेरे कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मोदी से कहा जाए कि राय के कातिल और साजिश में मुलव्वस शख्स की तहकीकात करें। मुझे कत्ल किया गया तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जिम्मेदार होंगे। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के 75 बरस मुकम्मल। तियानमेन स्क्वायर पर शानदार परेड। चीनी सदर ने कौमी हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे। तकरीबात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। जहाँ चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। चीन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बाएतमाद दोस्त है। आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज। कौमी खिलाड़ी आज मुल्तान में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कल से ट्रेनिंग करेंगे। इंग्लिश टीम भी कल पाकिस्तान पहुंचेगी। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जारी। सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 रोज का टेस्ट मैच 3 दिन में जीत लिया। मैच का दूसरा और तीसरा दिन बारिश के बायस वॉश आउट हुआ। टेस्ट मैच ड्रॉ की जानिब गामजन था, लेकिन चौथे रोज 18 विकेटें गिरी। भारत ने बांग्लादेश को पहली इनिंग्स में 233 रन पर आउट किया। फिर सिर्फ 35वें ओवर में 9 विकेट पर धुआंधार 285 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। आखिरी रोज बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 95 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल करके मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। ICC इवेंट में पहली हिजाबी क्रिकेटर। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। स्कॉटलैंड की अब्तहा मकसूद हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली क्रिकेटर होंगी। कहती हैं हिजाब पहनकर खेलना मायूब नहीं समझती। लेग स्पिन शेन वॉर्न को देखकर शुरू की। इवेंट की बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहती हूँ।
अब्तहा ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट और मुस्तकबिल की डेंटिस्ट भी हैं। और कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम और सरफराज अहमद की जर्मन कौंसल खाने में कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर डोटिस से मुलाकात। कौंसल जनरल ने कहा, जर्मनी खेलों की सरगर्मियों और खिलाड़ियों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दुनिया में मकाम रखते हैं। जर्मनी में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेट के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते। गोरख हिल के दामन में पहली मरतबा ऑफ रोड बाइक रैली। चैंपियन का फैसला आज होगा। मुल्क भर से रेसर्स एक्शन। खवातीन बाइकर्स भी हिस्सा ले रही हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है और कराची के लेवल पे हो रहा है और जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आलमी सकाफती मेले में दुनिया भर की तहजीबों के इम्तजाज, कहकों की बारिश, मज़ाहिया थिएटर प्ले। कराची का बिच्छू में पाकिस्तानी थिएटर फनकारों ने खूब दाद समेटी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप तालीम बालिगा 2.0 पेश करेगा।